अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। किसी भी गैर मुस्लिम को दीन की दावत देना दुनिया की सारी नेमतों के मिल जाने से ज़्यादा बेहतर है। जैसे अदनान ने गैर मुस्लिम लड़की को उसकी मर्ज़ी से कन्वर्ट करा के उससे निकाह किया, क्योंकि गैर मुस्लिम से निकाह हराम है। अदनान की वाइफ आयशा पहले से ही मुस्लिम थी या निकाह के लिए उसने इस्लाम को अपनाया, इस बात में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ वो तो वही जाने। पर इन दोनों के निकाह से अदनान की सिस्टर बिल्कुल भी खुश नहीं। वो हमेशा हिजाब में ही नज़र आती हैं, पर हिजाब का ख्याल बिल्कुल नहीं करती, क्योंकि कहीं ना कहीं वो झूठ बोल रही हैं। टू कन्वर्ट, तो आई डोंट थिंक सो देयर इज़ एनीथिंग रॉन्ग। ज़बरदस्ती है तो ये गलत है, मैं गलत का साथ कभी नहीं दूंगी, बट वो अपनी खुशी से। उसे तो खुश होना चाहिए कि उसके भाई ने एक नेक काम किया है, पर जब से अदनान और आयशा की शादी हुई है तभी से अदनान की सिस्टर उन पर इल्ज़ामात लगा रही हैं। मेरी मॉम भी हॉस्पिटलाइज्ड है, दोनों सीरियस कंडीशन में थे। मैं उनसे बात ही कर रही होती कि अदनान की एंट्री होती है एंड जैसा मैंने बाकी जगह भी बताया है कि वो क्वेश्चन करता है कि यहाँ पे क्यों आई है। फादर का जवाब रहता है कि माँ बाप से मिलने आई है, बेटा क्यों, अगर उसने सुनी है तो नहीं आ सकती है। उतने में उसका ये वो ये बोलता है, ये चीज़ बोली तो मैं उसको याद दिलाती हूँ कि आमिर मैं वो हूँ जिसके वीडियो के नीचे, एक्चुअली मेरा एक इंटरव्यू हुआ था, उसके नीचे आमिर का एक बहुत बड़ा सा स्टेटमेंट आता है। पहली बात तो ये अंबिका जी, जब आपको पता नहीं हो दोनों तरफ की बातें या हकीकत, तो पहली बात आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप उस पर कुछ कमेंट नहीं पास करो। आमिर ने ये ना सोचते हुए मेरे उस वीडियो को झूठा, फेक, डिफेम, स्टूपिड, ये सारी चीज़ें उसने लिखी थी, जिसका जवाब भी मैंने उनको दिया था, जिसकी वजह से उन्होंने मुझे इंस्टा ब्लॉक कर दिया था। एंड तो मैं उनको रिकॉल कराती हूँ, मैं वो हूँ जिसके वीडियो के नीचे तुमने ये कमेंट किया था। तो वो बोलता है सर ये लड़की कैसी है ना मैं जानता हूँ। जब उसका ये स्टेटमेंट आता है तो जाहिर सी बात है कोई भी लड़की बहुत गुस्सा होगी। सेम मुझे भी बहुत गुस्सा आया और मैंने बोला कि ये दलाली करने आया अदनान की, और मैंने ये चीज़ रिकॉर्ड करी है, मैंने मेरे इंस्टा पे भी पोस्ट किया है ये चीज़। देखो मैं जो भी करूँगी मैं अपफ्रंट आके करूँगी, ना कि अपने पेड फैंस या सो कॉल्ड फैन पेजेस से ये सारी चीज़ें करवाऊँगी। तो ये चीज़ मैंने डाली इंस्टाग्राम पे। फिर वहाँ से मैं निकलती हूँ पुलिस स्टेशन के लिए। पुलिस स्टेशन पहुँचते 12 साढ़े 12 बज जाते हैं, रात के 2:30 बजे तक हम वहाँ पे रहते हैं। हमारा स्टेटमेंट लिया जाता है, आमिर भी आता है। हालांकि आमिर का ये सारी चीज़ में कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा है, खाली वो जो छोटा सा एक इंसिडेंट मैंने बताया वो हुआ। वो पहुँच के वो जो ड्यूटी ऑफिसर रहता है उनसे अकेले में भी कुछ बात करता है। अब गॉड अल्लाह बेहतर जाने की क्या बात किया उसने। मेरा स्टेटमेंट लेने के बाद FIR नहीं होती है, बिकॉज फ्रैक्चर रिपोर्ट या जो एक्सरे होता है वो तब तक नहीं आया हुआ रहता है। वो डाइट फूड बनाना और भी चीज़ें जो भी था वो सब, बट ये खराब मेन कुछ ना कुछ रिद्धि की वजह से ही हुआ है। उसने जो, जैसे मैंने पहले भी बताया कि हम मिले थे रिद्धि और मैं, और हमने कुछ सीक्रेट्स शेयर किए थे। एक इंसान का ये फ़र्ज़ होता है कि जब कोई आपको अपने सीक्रेट्स बताए तो वो आप अपने तक ही रखो। तो जहाँ तक मुझे पता है, अगर ऐसी बात होती कि मैं उनकी शादी से खुश नहीं थी तो पहली बात मैं वो लड़की से मिलती ही नहीं। हम काफ़ी बार मिले हैं, काफ़ी बार कार्टर रोड और भी कई जगह हम घूमे हैं साथ में। ऐसा होता तो मैं सपोर्ट ही नहीं करती इनकी शादी को। दूसरी बात कि आपने जो बोला कि इनकी शादी वो कब कन्वर्ट हुई है, कब रिवर्ट हुई है, जहाँ तक मुझे याद है भाई जब उम्रा से वापस आए थे तो इनका चालू था रिलेशनशिप, बट भाई वॉज नॉट श्योर अबाउट हर कि मैं इससे ही करूँगा, बिकॉज वो भाई के काम में काफ़ी अड़ंगे लगाती थी। भाई जब कोई फीमेल इन्फ्लुएंसर के साथ वीडियो वगैरह बनाते थे तो उनसे काफ़ी ज़्यादा लड़ती थी कि मेरे को नहीं चलेगा नहीं चलेगा, और इनमें काफ़ी अनबन हुई थी। हालांकि इतना सब होने के बाद भी भाई ने उसको समझाने की कोशिश की। एक्चुअली सच बोले तो अदनान इतना किसी को बर्दाश्त नहीं करता जितना उसने रिद्धि को किया है बर्दाश्त, और क्यों किया है वो ही बेहतर बता पाएंगे। रिद्धि, जहाँ तक मुझे पता है, रिद्धि ने निकाह करने से पहले ही कन्वर्ट हुआ, ये कहते हुए कि मुझे पहले से ही बहुत इस्लाम में दिलचस्पी थी, आई वॉज इंटरेस्टेड इन टू दीन एंड ऑल। तो वो पहले कन्वर्ट हुई है, बाद में शादी हुई है। ऐसा नहीं है कि उनको ज़बरदस्ती रिवर्ट करवाया गया हो या कन्वर्ट करवाया गया हो, जहाँ तक मुझे पता है। अब ज़बरदस्ती है या नहीं, उसने मुझे तो बोला था नहीं है ये ज़बरदस्ती, मैं अपनी मर्ज़ी से करती हूँ। इनफैक्ट वो कुरान शरीफ भी पढ़ती थी, तो ये चीज़ उसने मुझे बोली थी। अब हालांकि बाद में लोग स्टेटमेंट बदल दे तो उस पर मैं तो कुछ नहीं बोल पाऊँगी। ये जो बात, भाई की वाइफ से बिल्कुल भी खुश नहीं थे, बिकॉज एक लड़की को अपने करियर के साथ साथ एक फैमिली का जो जो जिम्मेदारी होती है वो भी आना चाहिए। मैं भी एक पढ़ने लिखने वाली लड़की हूँ, लेकिन इनफैक्ट उसके साथ साथ मैं मेरे घर भी चलाती हूँ, तो दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलना चाहिए। हालांकि रिद्धि को घर के कुछ काम नहीं आते थे, जिस वजह से मेरे डैड को बहुत बुरा लगता था कि मेरी मॉम, जिनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, जिनके हाथ कांपते हैं, वो काम कर रहे हैं। हाथ बटाती थी वो, लेकिन बटाना इज़ नॉट द थिंग। या तो तुम पूरा सीख लो, अगर तुमको शादी करने का इतना ही शौक है तो तुम शादी के बाद जो जिम्मेदारी निभाई जाती है वो भी सीख के शादी करो। इफ़त को रिप्लाई देते हुए अदनान ने अपने ऊपर लगाए गए सारे इल्ज़ामात को झूठा बताया। कुछ भी नहीं हुआ था अंदर, अगर हुआ रहता वहाँ पे जितने सारे डॉक्टर्स थे, जितने भी लोग वहाँ पे इन्वॉल्व थे, सब जन का स्टेटमेंट आ चुका है कि वहाँ पे ऊपर कुछ भी नहीं हुआ। नीचे ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करी थी तो अब्बा लोग उसको भेज की दी थी, मैं जिसके वजह से 6 महीना मेरे घर से बाहर महाड़ा के घर में रह रहा था, जस्ट बिकॉज उसकी शादी हो जाए जल्दी से फिर मैं आऊँगा। क्योंकि वो मेरे मामू और मेरे बहुत सारे रिलेटिव भी थे, उन लोग ये बोले कि उसको अपने घर पे लेके जाने वाले थे, पर जब देखे
तो उन लोग ये बोले कि ये अपने सगे भाई के ऊपर इल्ज़ाम लगा सकती है, कल को मेरे भी घर में 2 बच्चे हैं तो ये तो मेरे को और मेरे दोनों बच्चों को भी नहीं छोड़ेगी, तो इस वजह से वो नहीं लेके गए। इतना सब कुछ होने के बावजूद निकाह के कुछ दिन बाद ही आयशा और अदनान उम्रा करने मक्का पहुंच गए। ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि अगर आयशा पहले रिद्धी थी यानी नॉन मुस्लिम और उसको इस्लाम में कन्वर्ट कराकर निकाह कराना, फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा करने का इरादा बहुत ही नेक है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह अदनान और उनकी वाइफ आयशा को हिदायत से नवाजे। आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।